नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ हम आपको दृश्य बता रहे हैं जो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि 21वीं सदी में भी जहां पर देश को विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है और वहीं पर देखिए हमारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं किस परेशानी के आलम में। अगर कोई बीमार हो तो किस तरह से चारपाइयों पर या देखिए लकड़ी का एक यानी बेड बनाकर उन्हें ले जाया जाता है। कितनी मुश्किल है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। बताना चाहिए कंडी बेल्ट के लोग हैं शालोटे, रांका, मड़ी, करोटे, बंजवाड़, फुशाला, कटरीना, कुंड बेल्ट और कई अन्य गांव हैं जो डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के आते हैं। लगभग इस कंडी बेल्ट की आबादी लगभग 20,000 से अधिक है और लंबे समय से चारमल मोड़, रग्गी नाला से मड़ी, पुनशाला और क्रोटे होते हुए कुंड तक लिंक रोड की मांग काफी समय से कर रहे हैं। 2014 तक लगातार प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्रों की लापरवाही के कारण कुछ यानी कि इन क्षेत्रों को नजरदार करने के कारण कुछ नहीं होता। इस सड़क की डीपीआर पहले ही तैयार हो चुकी है, लेकिन हमारे जिला के जो प्रशासन और राजनीतिक नेताओं के ने इस काम को प्राथमिकता नहीं दी, जिसके कारण सचिवालय जम्मू ने इस सड़क को मंजूरी नहीं दी। इस कंडी बेल्ट के लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर है और वहीं पर सड़क संपर्क की अनुपलब्धि के कारण वह गाड़ियां और अन्य शुल्कों से पीड़ित है। लेकिन इस बार कंडी बेल्ट के लोगों ने फैसला किया है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कृपया चिंता का निवारण करने की कृपा करें। कंडी बेल्ट यानी कंडी बेल्ट के लोगों की मरम्मत डोडा को सादर यानी कि ये उनसे निवेदन करते हैं कि इनकी परेशानी को हल किया जाए ताकि इस लोकतंत्र के पर्व में ये भागीदारी ले सके, अन्यथा इन्होंने बहिष्कार करने का लगातार फैसला किया है। बड़े शर्म और अफसोस की बात है जहां पर एक बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, विकास की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं। आज भी देश के प्रधानमंत्री तक ये बात जरूर लाना चाहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की हालत देखिए, खास करके कंडी बेल्ट की, ये डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये हम तस्वीरें आप तक ला रहे हैं। वाकई शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। अगर कोई महिला गर्भवती होगी उसे किस तरह से अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा, या खुद इन तस्वीरों में देख रहे हैं कोई बीमार होगा किस तरह से बीमार को उपचार करवाने के लिए अस्पताल तक पहुंचते होंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिस असुविधा की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको आगे की विजुअल बताएंगे कि क्या कहना है वहां के लोगों का। इस समय आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं, परेशानी इनके चेहरों पर झलक रही है। जहां पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ है वो राजनीतिक नेता जो वोट बैंक की राजनीति तो इन गरीब लोगों के साथ, इन पहाड़ी लोगों के साथ खेलते हैं, इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ करते हैं, पर जो ही वो इनको वोट डालते हैं और इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती, फिर जब से जम्मे लाल तब से यही हाल, ये फिर उसी दिशा में आ जाते हैं। चलिए बताते हैं लोगों का क्या कहना है। इस समय की तस्वीरें अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो इतने आदमी आए, पार्क पे लाए। कितने दूर है आपके घर से रोड? और सर दूर कितना, कोई 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर जी। तो आप क्या चाहते हैं आगे? चाहते क्या है सर, गवर्नमेंट हमारी आईडी कुछ भी नहीं है। हमें रोड की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, हमें बहुत रोड की प्रॉब्लम है। देखो कितने आदमी पार्क के साथ लगे 80 साल। आप हमारे कैंडिडेट को जिताओ। हमने वोट दिया, पूरा साथ दिया, उनको जिताया। उसके बाद वो बोला जितेंद्र सिंह राणा को जिताओ, और वो अगर जीतेंगे तो उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी रोड होगी। और जितेंद्र सिंह राणा भी उधर चला गया, आज कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, अगर जो हमारे साथ देगा, हमारे पास यहाँ आएगा, हमसे बैठ के बात करेगा, स्टाम्प पे लिख के देगा, तो ही हम उसको वोट करेंगे। नहीं तो अदरवाइज हम इस वोट को खंडन करते हैं, इसको हम बाइकआउट करेंगे, अपील करते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मतलब था कि इलाके की डेवलपमेंट। इलाका हमारा न्यायी, केरी, चढ़ोत, बंजवाड़, कुंड, बेलडू, रानका, मंगलई, कटेर, उनोसा, पुनसाला, शलोर, ये जो कंडी इलाका है, रगी नाले के वार और पार के इलाके हैं। इस इलाके की डेवलपमेंट को किसी ने भी आज तक तवज्जो नहीं दी। किसी भी पार्टी ने, किसी भी लीडर ने, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी रही हो, मजीद वानी साहब की पार्टी हो, या चाहे बीजेपी की पार्टी हो, पीडीपी हो, एमसी हो,
सब आके अपना सौदा भरगरा से करते हैं कि हाँ जी इधर से नीचे सब अपने, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुलंदपुर से नीचे, भरगरा रेखापाई से नीचे ये वोट बैंक हमारा ही है। जब वो हम बोलेंगे ये वोट उधर ही जाएगा। तो हमारा मेन मुद्दा ये था कि अब ये 1 महीने के बाद हमारे इलेक्शन आने वाले, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हमें कम से कम भी मेरे ख्याल से 30 साल 25 साल पहले ये लड़ाई शुरू की थी कि रोड चाहिए। इसी राम मंदिर कुंड में कई लीडरों ने भाषण किए कि ये रोड मिलेगी। किसी ने बोला अभी कल मशीनें भेजेंगे, किसी ने बोला परसों भेजेंगे। लेकिन वो दिन देखते देखते 2024 अगस्त भी ख़त्म हो गया। DPR बनी, उसके बाद जनाब आश्वासन दिया जाता है जिस पार्टी के पास जाओ, हाँ जी आपका रोड बनेगा, बन गया है। DPR बन गई है, बन गई तो कहाँ गई? हमारे रोड मंत्री श्री नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो फिर रोडें क्यों नहीं है? किसकी लापरवाही हो रही है स्टेट के अंदर कि जो हम 47 से पहले की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे जिस एरिया का मैंने नाम लिया है, सबसे ज़्यादा फसल की पैदावार इसी एरिया में सब्जी होती है नहीं होती है? होती है। तो फिर आप कैसे भेजते हो रोड तक? खच्चर और घोड़े लेके हमारी सब्जी रोड पे 50 रुपए पेटी हमारी भरगरा पहुंचती है, 5 रुपए वहाँ के आड़ती, उसके बाद 30-40 रुपए जम्मू का किराया, उसके बाद 10 रुपए जम्मू का खर्चा, तो 100 रुपया 120 रुपया हमारा खर्चा आता है एक पेटी का। 150 से ऊपर अगर खाली पेटी और वो लगाए तो 200 प्लस खर्चा है। लेकिन किराए की बात है, 150 रुपया खर्चा है। अगर हमारे वार पार दोनों, अगर ये चरमाल टू कुंडबेल्डू और NH 244 भरगरा टू कुंडबेल्डू रोड कनेक्टिविटी हो जाए तो कम से कम हमारा जो है जीना थोड़ा सा आसान हो जाए। हमारी सब्जी टाइम से जम्मू पहुंचेगी। 3 दिन हम पहले सब्जी निकालते हैं, चौथे दिन जाके वो जम्मू मंडी पहुंचती है। उसका क्या रेट बनेगा, क्या सब्जी बिकेगी, एक मुद्दा वो है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे एज्ड बंदे, अभी इधर देखो आप 90% सफेद दाढ़ी वाले दिख रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से जवान पार्टी घर से काम पे जा चुकी है। कोई लेह लद्दाख मिलेगा, कोई शिमला मिलेगा, कोई हिमाचल मिलेगा, कोई जम्मू मंडी में मिलेगा। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे को चोट लग गई, किसी को कोई बीमारी लग गई, कोई अचानक पहाड़ी से गिर गया, तो उसको कौन रोड तक पहुंचाएगा? कौन डॉक्टर यहाँ आएगा? कोई डॉक्टर आता है? तो कौन पहुंचाएगा? वो बंदा बचेगा मरेगा? कितने मर गए बेचारे, ऐसे बूढ़े मर गए जिनको हम ना उठा सकते हैं पालकी में, ना घोड़े पे, ना पीठ पे। और वो लास्ट टाइम तक ये बोलते बोलते मर गए कि हमें दवाई चाहिए, डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन कोई नहीं पहुंचा पाया। अगर रोड होती, बंदा उसको लटा के एम्बुलेंस बुला के किसी तरीके भी डॉक्टर तक पहुंचा सकते थे, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो सकती हमारे। सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो है वोट का सौदा होता है सीधा कि वो अंग्रेजों के टाइम पे कि साहब ये इलाका तो हमारा है, ये इलाका हमारा है, अंग्रेजों के टाइम की प्रथा चली आ रही है, ये वोट बैंक आपका है, ये वोट हमारे जेब में है, बस खाओ पियो ऐश करो और उसके बाद 5 साल भूल जाओ। हमारे पास इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई डेली आके इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मीटिंग करेगा। किसी ने घर में गाय रखी है, किसी ने भैंस रखी है, किसी ने घोड़ा रखा है, किसी ने जानवर रखे हैं, तो सब काम करना है। तो लिहाजा हमारी ये हर एक पार्टी के लीडर से, ये नहीं है कि कोई पार्टी हमारी दुश्मन तो कोई सजन, कोई पार्टी हमारी नहीं तो ना हम किसी पार्टी के अंदर। हमारी पार्टी वो होगी जो हमारा काम करेगी, हमारा मुद्दा हल करेगी। चरमाल टू कुंडबेल्डू और NH 244 टू कुंडबेल्डू रोड अगर बनेगी तो हम वोट देंगे। वो हमें आश्वासन दे कि हमारा रोड जो है लिख के दे, कोई हमें प्रूव करके दे कि हाँ ये हम निकालेंगे, तो हम वोट देंगे। नहीं तो मेरे ख्याल से बहिष्कार करेंगे, सब के सब बहिष्कार। ठीक है। उसके बाद ये नहीं है कि कोई पार्टी भेजेगी किसी को कि नहीं जाओ जी वो लोग रोड मांग रहे हैं, का सौदा वो नहीं होगा। हाँ, विश्वास दिलाओ उनको कि हम रोड निकालेंगे और महीने के बाद आप भूल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। अगर हमें फुल मतलब गारंटी मिले। नंबर 1। नंबर 2, DPR बनी हुई है, यहाँ के लोगों ने लिख के दिया हुआ है कि हम बिना कंपनसेशन के रोड निकालने की इजाजत देते हैं। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? किसी को 10-12 करोड़ खर्चने में क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? अगर हम रोड निकालने के लिए अपनी जमीनें कटवा रहे हैं, मलकीत कटवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कहाँ दिक्कत आ रही है कि वो रोड ना निकाले? क्यों ना निकाले? जमीन हमारी, रोड की डिमांड हमारी, फिर रोड निकालनी गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी है। मैं
डिस्ट्रिक्ट डोडा डीसी साहब से, एलजी मनोज सिन्हा साहब से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब से, नितिन गडकरी साहब से। उम्मीद करता हूं कि शायद हमारी वीडियो देख के इस हमारे मुद्दे के ऊपर गौर फरमाएंगे। जय हिंद।